कुछ लोगों का कहना महाभारत हुई नहीं, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। गीता महाभारत के अंदर आती है। वो क्यों आई? क्योंकि अर्जुन दुविधा में पड़ गया कि वो अपनों के अगेंस्ट कैसे युद्ध कैसे करे। तो आजकल तो अपनों को मारने लगे लोग। हिंदुस्तान में देखो क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा और ऐसे ही क्रियाएं होती जाएंगी। लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए अगर इससे कुछ आपको लाभ चाहिए तो आपको टोटल अटेंशन देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि एक एक शब्द में बहुत मीनिंग है। इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे आप, बजाय इसके किताब पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो ये बात ऊपर से निकल जाएगी। तो आज आरंभ करने से पहले, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, कुछ थोड़ा रिव्यू, सिंहावलोकन करना आवश्यक है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन प्रश्न करता भगवान कृष्ण से, हे जनार्दन। अब देखिए यहाँ पर उसने शब्द यूज़ किया जनार्दन, बहुत उसमें बहुत महत्व है। जनार्दन वो है जो जनता का हितैषी होता है। जनता जनार्दन बोलते हैं कि नहीं? तो कहता है यहाँ पर, हे जनार्दन, अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, सुपीरियर, ज्ञान सुपीरियर देन कर्म, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? वाई आर यू अपॉइंटिंग मी टू डू दिस? प्रश्न तो बड़ा ठीक है। आप इन मिले जुले वचनों को कह करके हमें आप मोहित कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। कभी कहते हो ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन ना तुम कर्म करो। तो ये कुछ हम कंफ्यूज हो गए, कहता है। तो आप निश्चित रूप से बताइए कि हमारे लिए क्या सही काम करने के लिए। अब कोई किसी के पास कुछ प्रॉब्लम लेके जाता है सॉल्व करने के लिए, तो अगर वो दूसरा आदमी उसको बताता जाए इधर उधर से, ऐसा करोगे ये होगा, ऐसा करोगे ये होगा, तो ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। अरे भाई, हमको तुम बता दो, तुम एक्सपर्ट हो तो बता दो हमको, हम एक क्या काम करें जो हमारे लिए काम कर जाएगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताया ये टेस्ट करो, वो करो, हो सकता है ये भी हो। अरे भाई, तो तुम डॉक्टर कैसे हो? तो बताओ क्या करना हमको है? एक बात बता दो, उसको करें, लेट इट बी ओवर विद। अर्जुन का यही दशा थी। तो इस पर भगवान जो हैं कहते हैं, उन्होंने उसको क्या कहा? अनग। अर्जुन को क्या कहा? अनग, निष्पाप। क्यों? क्योंकि अर्जुन बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, इधर उधर की हेरा फेरी की बातें नहीं करता था। तो उसको कहा अनग। इस लोक में, लोक का मतलब इन दिस क्रिएशन, मेरे द्वारा, जिसके द्वारा भगवान कहते हैं मेरे द्वारा, दो प्रकार की निष्ठा। निष्ठा मतलब साधन की परिपक्व अवस्था, द स्टेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द मीन। जिस अवस्था में साधना के द्वारा साधक परिपक्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, उसको सिद्धि मिल जाती है और उसको साधना का फल मिलता है। तो कहते हैं निष्ठा मेरे द्वारा कही गई, दो तरह की निष्ठा कही गई हैं। ये क्या है? जो सांख्य योगी है, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही बताए। तो जो सांख्य योगी है उसकी निष्ठा ज्ञान योग से होती है, मतलब उसकी परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी, उसके साधना की ज्ञान योग से होती है।
और जो योगी है उसकी कर्मयोग से होती है। समझ में आई बात? तो भगवान कहते हैं मैंने ये दो निष्ठाएं सेटअप कर दी शुरू से ही। तो मनुष्य के लिए ये दो मार्ग परमेश्वर ने शुरू से ही निश्चित करे हुए हैं। ये कुत्ता बिल्ली तो नहीं कर सकता ना, केवल मनुष्य ही कर सकता है। देवता भी नहीं कर सकते, ये उनके बस में भी ये काम करने के लिए नहीं है। उनका ज्ञान सीमित होता है, वो वही वो नित्य बद्धा हैं, उनको वही कर सकते जो उनको करने के लिए कहा गया वही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो ये केवल मनुष्य ही है जिसके लिए जो ये दो निष्ठाओं को फॉलो कर सकता है। अब भगवान इस बात को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कामता, मतलब निष्कामता किसकी निष्ठा होती, कौन पहुंचता वहां पे? जो कर्मयोगी है वो निष्कामता को पहुंचता है साधना करते करते, और जिसमें उसे प्राप्त हुए कर्म क्या होते हैं? अकर्म बन जाते हैं। जो कर्मयोग फॉलो करता है उसकी जब निष्ठा होती है, उसकी निष्ठा का कैसे होती है? वो जो भी कुछ करता है वो अकर्म बन जाते हैं, एज इफ नथिंग हैज बीन डन। उसको उसका कोई फल नहीं मिलता। और न वो कर्मों के त्याग से सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अब यहाँ दो चीजें हो गई, एक तो कर्म किया ही नहीं है, दूसरा कर्म करके छोड़ दिया। तो कहते हैं ना ये अवस्था कि कर्म किया ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता उसका। दूसरी बात कि कर्म को त्याग कर दिया। त्याग कैसे करो? जब कर्म किया तो उसके बाद कर्म तो हो गया, उसका त्याग कैसे करोगे? आपने हाथ को मट्टी में डाला तो हाथ गंदा तो हो ही गया, कितना भी धो लो, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि आपका हाथ गंदा हो चुका है। तो ऐसा क्यों है? भगवान ये श्लोक 5 में कह आए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, मनुष्य नहीं, मनुष्य समुदाय कभी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। Not even for a moment we can exist without performing any कर्म। यहां मनुष्य समुदाय कहा क्योंकि कर्म केवल मनुष्य ही कर सकता है। प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा परवश हुआ ये समुदाय, मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। They are forced to do this. There is no way he can say I am not going to do कर्म। समझ में आई बात? आगे भगवान कहते हैं कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते, विशेष रूप से मूढ़ हो जाते हैं। मूढ़ का मतलब कंफ्यूज्ड, डिल्यूडेड। वे क्या करते हैं? वो दिखावे के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को हठ योग के द्वारा रोक कर, बाहर से तो हमने कहा हम रुके हुए भाई, हम कर्मयोगी बन गए, हमें कुछ अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, सेंसेस से हम अलग हो गए, अपने अलग कर लिया, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों के अर्थ का स्मरण करते रहते हैं। किसी ने किसी का मन तो देखा नहीं है, मन तो परमात्मा जानता है क्या तुम्हारे मन में है, हमको भी नहीं पता हमारे मन में क्या हो रहा है। जब हो गया तब पता लगता क्या हुआ। तो ये लोग ऐसे मूढ़ हैं, विशेष रूप से मूढ़ हुए हैं, जो बाहर से तो दिखावा करते हैं बड़े हमारी इंद्रियां वश में हैं, लेकिन इंद्रियों के जो अर्थ हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, जैसे कि आँख का ऑब्जेक्ट है कुरूपता और स्वरूपता देखना, तो मन ही मन किसी चीज़ को देखेंगे तो उसको या तो कुरूप रूप में देखेंगे या अच्छे रूप में देखेंगे। अब समझ में आई बात? और कुछ खाना खाया,
कुछ अच्छा लगा, स्वाद आया, ऊपर से दिखाएंगे अगर बड़ा ठीक है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका स्वाद ले रहे हैं। तो ये लोग क्या हैं, इनको भगवान ने कहा ये मिथ्याचारी विमूढ़ आत्मा है। अब यहाँ मिथ्याचारी विमूढ़ आत्मा का मतलब समझो। मिथ्याचारी, मिथ्या मतलब झूठ, चारी मतलब जिसका आचरण झूठ में, झूठा है आचरण का, तो मिथ्याचारी हो गया। और विमूढ़ आत्मा वो डिसीटफुल हैं, बिल्कुल मूर्ख हो गए हैं। कैसे मूर्ख हो गए? इंद्रियों के अर्थों के कारण मूर्ख हो गए हैं। इंद्रियों ने उनको मूढ़ बना दिया है। अब अगला श्लोक लेते हैं, ये तो यहां तक तो हो गए। अब 7वां श्लोक लेते हैं। भगवान कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। ये तो एक लोग हो गए जो मिथ्याचारी विमूढ़ आत्मा है। हठ योग में क्या करते हैं? ये हठ योग करते हैं। हठ योग के द्वारा अपने शरीर को कंट्रोल रखते हैं और उसके मन नहीं कंट्रोल हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं मन का कंट्रोल हो गया, लेकिन वो बाहर से अपने को कंट्रोल कर लिया। तो ये हठ योगी जो है ये मिथ्याचारियों में आ जाते हैं। तो दूसरी ओर कौन से लोग हैं? जो मन के द्वारा अपनी इंद्रियों का संयम करके, समझ रहे हैं, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके और तब कर्म करते हैं। उससे क्या होता है? इनको भगवान ने क्या कहा? ये विशेष पुरुष होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं ये, क्योंकि यही सही बात है। इंद्रियां मन से ऊपर है। मन से ऊपर इंद्रियां नहीं, मन इंद्रियों से ऊपर है। मन इज मोर पावरफुल देन सेंसेस। तो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हैं वो, और तब एक्ट करते हैं। तो ये सही रास्ता है। ये कैसे लोग हैं? ये लोग, इनको भगवान ने कहा ये विशेष लोग हैं, स्पेशल पीपल हैं। ये मनुष्य पिछले कहे हुए मनुष्य का उल्टा है। पिछला वाला क्या था? मिथ्याचारी विमूढ़ आत्मा, जो इंद्रियों, मन ही मन इंद्रियों के बारे, अर्थ के बारे में सोचते रहते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं। ये उसका उल्टा है। इसके मनुष्य के लिए, इस मनुष्य के लिए कहा असक्त शब्द आता है। असक्त अर्थात जो मनुष्य आसक्त रहित, नॉन अटैच्ड हो गया है। ये कौन सा मनुष्य है? जो असक्त हो गया है। अब असक्त क्या हुआ? उसका मन असक्त हो गया। समझ रहे हैं आप? वो नहीं, उसका मन असक्त हो गया। मन जो है उसकी आसक्ति इंद्रियों के अर्थ से अलग हो गई, इसलिए उसने जो है क्या किया? इंद्रियों को वश में कर लिया। अगर वो उसमें आसक्ति रखता तो इंद्रियां तो इतनी बलवान हैं, वो उसको झकझोर देती, वो तो उसको कुछ करने नहीं देती। आप समझ में आ रही बात? तो ये मनुष्य जो है, इसको इसलिए विशेष कहा गया है क्योंकि इसको ऊंचा माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है? भगवान कहते हैं किंतु अर्जुन, जो पुरुष मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन के द्वारा, थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड, इंद्रियों को नियम में मतलब वश में करता है, और इस प्रकार से आसक्त रहित हो जाता है, वो अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म को आरंभ करता है। वो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां चाहिए। लेकिन वो कैसे कर्म इंद्रियां उसकी? जिस इंद्रियों में
उसमें आसक्ति नहीं है, अर्थ के लिए आसक्ति नहीं है। तो ये जो है इसने क्या किया कि मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया और स्वयं क्या हो गया, आसक्ति रहित हो गया। इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस उसका कुछ कर ही नहीं सकती है, न उसको खट्टा अच्छा न उसको मीठा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसने इंद्रियों को तो बिल्कुल दमन कर दिया है संयम करके, उसको स्वरूप कुरूप कुछ दिखाई नहीं देता, सब बराबर उसके लिए। तो ऐसा करके जो वो कर्मयोग का आरंभ करता है और आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो दो लोग हो गए कि नहीं, मन दोनों में है, इंद्रियां भी दोनों में है। जो मिथ्याचारी है वो इंद्रियों को ऊपर से तो दबा लेता है, अंदर ही अंदर उनके कंट्रोल में है उसका मन। लेकिन जो विशिष्ट पुरुष है वो क्या करता है, वो मन के अंदर शक्ति, अपनी शक्ति ग्रो करता है, उसकी मन की शक्ति को बढ़ाता है वो, जिससे कि उसका मन जो है इंद्रियों को दबा देता है। अब समझ में आई बात। इस प्रकार से जो कर्म करता है वो कर्मयोगी हो गया, वो मिथ्याचारी नहीं, वो कर्मयोगी हो गया। जो इस प्रकार से कर्म करता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो विशेष पुरुष है। ये पुरुष वो है जिसे ज्ञान हो गया है, क्योंकि मन को वश में करना, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के लिए ज्ञान चाहिए, पावर चाहिए। जैसे परमेश्वर की आरती में कहते हैं, ज्ञान शक्ति दो, अनन्य भक्ति दो, मुक्ति मिले अक्षय। इससे पता लगता है कि अक्षय मुक्ति के लिए अनन्य भक्ति चाहिए। पहले क्या कहा, ज्ञान शक्ति दो, अनन्य भक्ति दो, मुक्ति मिले अक्षय। जो अक्षय मुक्ति है, कई तरह की मुक्तियां होती हैं। एक मुक्ति हो तो परमानेंट मुक्ति हो गई, अक्षय, उसका क्षय नहीं होता है। दूसरी मुक्ति ये भी होती, थोड़े दिन के लिए मुक्ति मिल गई, फिर आ गए उसमें, संसार में आ गए। तो उस अक्षय मुक्ति के लिए परमेश्वर की अनन्य भक्ति चाहिए, करना होती है। और उस अनन्य भक्ति को कैसे करेंगे, उसके लिए हमको ज्ञान शक्ति चाहिए। समझ में, पावर चाहिए, ज्ञान की पावर चाहिए, तभी हम अनन्य भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम देवता चक्र में फंसे रहेंगे। तो किसी भी काम को करो उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, पावर चाहिए, हर चीज के लिए पावर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञान की शक्ति चाहिए, जिससे कि वो अपने अनन्य भक्ति करे। अनन्य के मतलब परमात्मा, जो अन्य नहीं है वो अनन्य है, बाकी सब अन्य है, एक परमात्मा ही जो अनन्य है। तो उसकी भक्ति तभी कर सकते हैं हम जब उस परमात्मा का ज्ञान हमको हो जाएगा कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, वो कौन है और उसकी भक्ति कैसे करी जाती है, उसकी भक्ति से क्या मिलना है, ये सब ज्ञान है। ये विशेष पुरुष ज्ञान शक्ति के द्वारा मन से इंद्रियों को वश में करता है और जब उसमें परमेश्वर से ज्ञान शक्ति उसको मिली तो क्या हो जाता, असक्त। असक्त होकर कर्मयोग का आचरण तभी कर सकता है जब उसको परमेश्वर के ज्ञान की शक्ति मिल गई। समझ में आ रही बात, इतना साधारण नहीं है। तभी तो भगवान ने उसको क्या कहा, ये विशेष पुरुष है जो अपने मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग में लगता है, कर्म शुरू करता है। अब वो किससे कर्म कर रहा, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा, लेकिन कर्म इंद्रियां उसकी जो है वही करेंगी जो वो कहेगा, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती कर्म इंद्रियां। और वो क्या है, असक्त है, मतलब अनअटैच्ड, उसका मन अनअटैच हो गया तो काम उसका बिल्कुल परफेक्ट होगा।
तो इसका अर्थ हुआ कि दो प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक जो विशेष व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति शब्द का मतलब पता क्या होता है? जो व्यक्त हुआ, जो व्यक्त हुआ है वो व्यक्ति कहलाता है। तो जो विशेष व्यक्ति है, जो मन से इंद्रियों का संयम करके असक्त मतलब अनअटैच्ड कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, उसकी कर्मेंद्रियां जो हैं वो कैसी हैं? अनअटैच्ड। वो किसी में चपकी नहीं है, वो सही काम करेंगी, जो कहेगा वही करेंगी, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती वो। और दूसरा पुरुष कौन सा है? सामान्य पुरुष, ऑर्डिनरी पर्सन, जो इंद्रिय दमन की पूरी तरह वो नहीं कर पाता है, इंद्रिय का दमन नहीं कर पाता है, परंतु उसका प्रयत्न करता है। ये एक और मनुष्य हो गया, कोशिश कर रहा है कि इंद्रियों को दमन किया जाए। वो इंद्रिय दमन करना आरंभ करता है, शुरू करता है। वो सकाम कर्म क्या? घर के काम, परिवार के कर्म, ये सब करता है वो इनको कैसे करता है? वो इन कर्मों को धर्म के अनुसार करता है, धर्मानुकूल रूप से करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। जैसा धर्म में उस कहा गया उसी तरह से करता है। तो यहाँ धर्मानुकूल का अर्थ है कि जो बने हुए नियम हैं, धर्म के अनुसार बने हुए नियम हैं, उनके अनुसार करता है। वो किसी चीज़ का अतिरेक नहीं करता। अतिरेक का मतलब फालतूपन नहीं करता है, रिडंडेंसी नहीं उसमें है, वो ठीक काम करता है। जब किसी चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो वो कर्म बिगड़ जाता है ना? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? बहुत अच्छा भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानी को बैलेंस रहना चाहिए, समत्व बुद्धि से काम करना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, ना कहीं बीच में ही रहो। तो मनुष्य जो है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं कि एक है देवता, दूसरे हैं असुर, और बीच में मनुष्य आ गया। तो मनुष्य कहाँ है? बीच में है। तो उसको बीच में ही रह करके समरूप से ही कर्म करना है उसको। अब समझ में आई बात? जो दैत्य दाना है वो तो नीचे जाके अतिरेक करते हैं और देवता अपना आनंद ले रहा है, लेकिन इसको कर्म करना है। तो सामान्य व्यक्ति वो हुआ जो सीमा में रहते हुए कर्म करता है। He stays within the limits। किसकी लिमिट है? उसकी लिमिट किसने बनाई है? धर्म के रूल्स ने बनाई है, धर्मानुकूल, वो उसकी लिमिट है। जो धर्म में कहा गया उसी हिसाब से कर्म करता है, मनमौजी नहीं करता है। अब एक तीसरा मनुष्य हो गया, ये तो दो हो गए। तीसरा मनुष्य है, उसको कहेंगे अधम। अधम जानते हैं? दुष्ट। वो व्यक्ति जो कर्म करते हुए सीमा को पार कर जाता है, हर सीमा को पार करता है। वो उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो जो मर्जी आए करता रहता है। तो इस श्लोक से सबसे बड़ी बात ये निकली कि मनुष्य का काम है मन के द्वारा इंद्रिय संयम करना, मन के द्वारा, हठ योग से नहीं, और फिर कर्म योग का आरंभ करना। त्रेता में दशरथ पुत्र रामचंद्र ने मर्यादा में रहते हुए सब काम किए, इसलिए उनको क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अनासक्त भाव से विहित कर्म करना चाहिए। अब यहां एक शब्द आ गया, विहित कर्म। यहां कर्म के साथ क्या लगा दिया? विहित। विहित का मतलब है ऑर्डेन्ड। ये क्या है? ये कर्म का क्रिया विशेषण, एडवर्ब है। जो वर्ब के संग एडजेक्टिव लगा उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब है।
ये विहित कर्म हो, इसको जोड़ दिया गया उसमें। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि बिना कर्म के शरीर निर्वाह भी तुम नहीं कर सकते हो। शरीर ही नहीं कर निर्वाह कर सकते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे तुम। तो ये चलिए अगला श्लोक लेते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, नियतम कर्म, जो निश्चित किए हुए कर्म है शास्त्र के द्वारा, नियतम कर्म, निश्चित कर्म कर, क्योंकि अकर्मणा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्याय मतलब श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं अकर्मणा मतलब कर्म न करो, करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, सिद्ध होगा। तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खाना खाना है, सोना है, उठना है, व्यायाम करना है, सब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है मनुष्य के लिए। भगवान कहते हैं अकर्मणा ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, कर्म न करने से तेरे शरीर निर्वाह के कार्य भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जीने के लिए रोज का स्वभाव निश्चित कर्म, खाना खाना, बनाना, खाना पकाना भी तो पड़ता है, ऐसे थोड़ी खा लेंगे। व्यवसाय में जाना, नौकरी करना, कुछ काम करना, पैसे कमाना पड़ते हैं, आराम करना, ये सब क्या है? ये शरीर यात्रा के कर्म है सब। ये करना ही पड़ेंगे, नहीं तो शरीर चलेगा ही नहीं। आप थोड़े दिन बैठ जाओ बिना कुछ किए हुए तो क्या होता है? हाथ पैर जकड़ जाएंगे, नहीं जकड़ जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, है कि नहीं? इसलिए शरीर को चलाते रहो, रोज चलाओ उसको, प्रतिदिन चलाओ। ये निश्चित कर्म है, आप शरीर के लिए कर्म निश्चित किया गया, नियत कर्म है। नियत कुरु कर्मत्वम, भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। तुम मतलब तुम नियत कर्म करो। नियतम कुरु, कुरु मतलब करो। क्या करो? कर्म। कौन सा कर्म करो? नियत कर्म करो। तो नियत कर्म क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अपने नियत समय पर आता है, काम करने गए, टाइम फिक्स है, इस टाइम पे आना है। खाना खाने का टाइम फिक्स है, इस टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो नियत समय पर आता है, अर्थात जो निश्चित समय पर आता है। नियत मतलब निश्चित समय पर आ गया, वो डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड। यहां थोड़ी व्याकरण समझना पड़ेगी, ग्रामर। एक क्रिया विशेषण एडवर्ब है और एक शब्द विशेषण जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। इस श्लोक में कुरु जो है वो है क्रिया, नियतम कुरु। कुरु मतलब करो। तो कुरु क्या है? वर्ब है। उसका विशेषण क्या है? नियतम। नियतम एडवर्ब हो गया वो। नियतम कुरु, तो कैसे करो? नियतम कुरु, सदा करो, हमेशा कर दो, उसको करो। परंतु इसे अगर कर्म का विशेषण बना दिया तो क्या हुआ? नियतम कर्म कुरु। वहां क्या था? नियतम कर्म कुरु कर्माणम। यहां पर क्या कर दिया? नियतम कर्म कुरु। अगर नियतम कर्म कुरु किया तो ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे लिए नियत है, निश्चित किया हुआ है। अब यहां कर्म का एडजेक्टिव आ गया ना। कैसा कर्म? जो तुम्हारे लिए निश्चित किया हुआ कर्म है, वो कर्म करो। और कैसे करो? नियत, रोज करो, सदा करो। ये दो अर्थ हो गए। एक, कर्म को निश्चित रूप से करो
क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है। और दूसरा, तुम्हारे लिए जो निश्चित किए हुए कर्म हैं उनको करो। समझ गए आप? बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने की है ये। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म तुम्हारे लिए निश्चित, नियत, प्री डिटरमिन्ड है, जो हो गया है, प्री डिटरमिन्ड हो गया है, इसी को कहते हैं सहज कर्म। सहज मतलब जो हमारे साथ जन्मा है, जा है जन्मा, अर्थात जो कर्म हमारे साथ पैदा हुआ है। हम सब कुछ ना कुछ कर्म लेके पैदा होते हैं, नहीं तो सब एक से ही काम करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? सब तो डॉक्टर बन नहीं सकते हैं, सब इंजीनियर बन नहीं सकते हैं। जिसका जो कर्म लेके आया वो कर्म करेगा, उसके लिए निश्चित किया हुआ कर्म है ये, और उसमें उसको सफलता मिलेगी। दूसरे कर्म सफलता नहीं मिलेगी, ये आगे आने वाला है। ये कर्म जो हमारे शरीर के साथ पैदा हुआ है, या जिस कर्म को हम पहले से करते आए हैं, क्या पैदा हुआ है? जो हम पहले से करते आए हैं, पिछले जन्म में करा हम। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? अगर हम पिछले जन्मों से कर्म करते आए हैं, उसमें प्रैक्टिस होती गई हमारी। तो सहज का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? दो मतलब, जो हमारे साथ पैदा हुआ, और दूसरा इजी भी हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं? क्योंकि हमको प्रैक्टिस करी हुई है इसकी। वो स्वाभाविक रूप से हम करेंगे, मेहनत नहीं करना पड़ेगी उसमें। पिछले जन्म का कर्म जो हमारे साथ पैदा होता है उसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव, हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो स्वभाव क्या होता है? हमारे साथ पैदा होता है, उस स्वभाव को लेकर के पैदा होते हैं। अगर किसी का स्वभाव गर्म है, गर्म स्वभाव वाला क्या करेगा? तेजी, गुस्सा करेगा कि नहीं, क्रोध करेगा। कुछ का स्वभाव आलसी होता है, वो आलस कर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो कोई फर्क नहीं, आलस कर, आराम है, बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है कि नहीं? तो अगर किसी का स्वभाव गर्म है तो वो गर्म कर्म करेगा। अगर, जैसे इसमें क्या, इसका उदाहरण देते हैं आपको। परशुराम पैदा तो हुए ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्षत्रियों को समाप्त करा उन्होंने। तो कार्य किसका किया? क्षत्रियों का काम किया कि नहीं किया? तो ब्राह्मण होकर के फरसा लेकर निकल गए, मारा। ऐसे द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनके ध्वजा पे कमंडल लगा हुआ था, लेकिन वो क्या करते थे? क्षत्रिय काम करते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे लोगों को। तो इन दोनों का कर्म उनके साथ कैसे पैदा हुआ? नियतम कर्म, वो कर्म उनके साथ निश्चित होकर के आया, वो उनका कर्म है, वो लेकर के आए हैं। चाहे वो पैदा किसी भी वर्ण में हो, किसी भी कुल में हुए हो, लेकिन वो कर्म उसका उसके संग आया, तभी उसने वो किया, उससे वो कराया गया। आज ही बहुत से ब्राह्मण और भी कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ज़रूरी थोड़ी ब्राह्मण का मतलब वो सुबह उठ करके पूजा पाठ करेगा, नहीं, और भी कर्म करते हैं। वे जो कर्म करते हैं, वे कर्म उनके साथ निश्चित होकर के आया है इस जन्म में। ये बात भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में भी कही है। भगवान अर्जुन कहते हैं, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नोपि किल्बिषम्। कहते हैं अर्थात स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। जो अगर हम अपने स्वभाव के जो नियत होकर कर्म रहे हैं वो करेंगे तो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा। और अगले श्लोक में इसी 18वें अध्याय के उसमें कहा
कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण भूमे न गृह वा व्रता। कि अर्थात अर्जुन दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। वो कर्म जो हमारे साथ पैदा हुआ है, जो हम लेकर के आए हैं, उसको नहीं त्यागना चाहिए। उसमें तुम्हारे हिसाब से कोई दोष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए निश्चित कर्म है। उस सहज कर्म को मनुष्य नहीं छोड़ सकता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम कोई भी कर्म करोगे तो जिस प्रकार अग्नि के संग धुआं होता है, उस प्रकार हर एक कर्म के संग कुछ दोष भी होता है। इस संसार कैसा है, ये इसमें दो चीजें संग संग चलती हैं। अच्छा बुरा संग संग चलता है। यहाँ पर सभी अच्छा नहीं होता, सब बुरा भी नहीं होता है कि नहीं। इसको द्वंद्व है, इसमें संसार के अंदर ये द्वंद्व है। भगवान कहते द्वंद्वातीत हो जाओ, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ ज्ञान से। तो यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी कर्म होगा तुम्हारा, उसके संग कुछ न कुछ तो दोष हो गई। जैसे पुरातन काल में यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करते थे लोग, उसमें बलि चढ़ाते थे। नर बलि तक हो जाती थी कभी कभी, अंत में उनको नर बलि करना पड़ती थी। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडु के लिए जो शिशुपाल की नर बलि करी थी। तो यज्ञ से देवता तो प्रसन्न हो गई, लेकिन उसमें जो साथ जो हिंसा हुई वो पाप है। तो भगवान कहते हैं कोई कैसा भी श्रेष्ठ, कितना भी अच्छा कर्म होगा, उसके संग कुछ न कुछ दोष हमेशा रहता है। हर कर्म के संग दोष होता है। तो यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया, लेकिन जो हिंसा हुई उससे जो पाप हुआ वो भी भोगना पड़ेगा। तो देवता क्या करती है, पहले पाप भुगतवाएगी, फिर पुण्य का लाभ देगी, फल देगी। तभी तो ये जब जाते थे लोग, इस युग में तो नहीं जा सकते, लेकिन द्वापर में जो जाते थे स्वर्ग में, तो स्वर्ग के द्वार पर ही नरक है। तो नरक दर्शन करके जाते थे अंदर। वो नरकों का जो उन्होंने पाप किया उस स्वर्ग की क्रिया के लिए, उसका फल भोग कर तब स्वर्ग में जाते थे वो। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के साथ दोष भी होता है। इसलिए जो कर्म तुझे मिला है, अर्जुन को क्या कर्म मिला था, क्षत्रिय कर्म मिला था, वो चाहे दोष वाला भी हो, वो समझता था बड़ा दोष इसके अंदर, मार देंगे सबको। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं चाहे दोष वाला क्यों भी न भी क्यों हो क्यों, तुम उसे छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, उसमें दोष है, लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते हो। इस बात को भगवान ने अध्याय 3 के श्लोक 35 में भी कहा, और फिर आगे अध्याय 18 के 47 श्लोक में भी कहा। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मत्व न तिष्ठितम, कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ दूसरे का धर्म, उससे अपना गुण रहित धर्म अच्छा होता है। समझ में आ रही बात। हम अगर कहें कि हमारा धर्म में बड़ा, हमारा जो कर्म है उसमें बड़ा दोष है, देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके बड़ा अच्छा उसका काम किया है। भगवान कहते हैं नहीं, जो तुम्हारा दोष में वाला भी जो है, तुम्हारा जो कर्म है वो दूसरे के अच्छे कर्म से भी अच्छा है। और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नापि किल्बिषम्, कहते हैं कि जो स्वभाव से नियत किए हुए तुम्हारे कर्म जो है, उसको करता हुआ मनुष्य जो है वो पाप को नहीं प्राप्त होता है। अब जैसे सुगृहिणी होती हैं कि नहीं,
उसके पीछे क्या, पीछे आगे क्या लगा, सुगृहिणी। तो गृहिणी का धर्म अलग होता है, उसका कर्म अलग होता है। अब खाना पकाने में हिंसा तो होती है, लेकिन उससे कितने लोगों का पोषण भी होता है कि नहीं होता है। तो कहते हैं चाहे उसमें कुछ दोष भी हो, लेकिन तो अपने कर्म को करते जाओ, उसको ही तुम फॉलो करो। तो मनुष्य को जो सहज कर्म मिलता है, जो उसके स्वभाव के साथ उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसे वो छोड़ नहीं सकता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि वो अर्जुन क्या कहता था, मैं जंगल में जाके सन्यासी बन जाऊंगा, ब्राह्मी स्थिति पहुंच जाऊंगा। भगवान कहते हैं वहां जाके तुम्हारा, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म लेकर के आए हो, कर्म लेके आए हो, वहां जाके भी राजा बन जाओगे, लोगों के ऊपर राज करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तो अब कर्म के विशेषण लेते हैं, वह कर्म के एडजेक्टिव। एक है स्वभाव जनित कर्म, वो कर्म जो स्वभाव के साथ पैदा होता है। दूसरा हुआ नियत कर्म, जो हमारे लिए निश्चित कर्म है। और तीसरा हुआ सहज कर्म, जो हमारे साथ पैदा हुआ कर्म। अभी पढ़ चुके ना, ये सब हैं, सब एक ही, ये तीनों हैं एक ही। उसे कहें स्वाभाविक कर्म, उसे कहें निश्चित कर्म, या साथ में पैदा हुआ सहज कर्म कहें, हैं सब एक ही। अब श्लोक 8 को फिर से लेते हैं। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। ये तो बैकग्राउंड हो गई। कर्म ज्यायो कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। यहाँ प्रसिद्धियेद में से दा निकाल दो और आग को कर्मणा में लगा दो, तो क्या बन गया, अकर्मणा हो गया। तो क्या अकर्मणा बन जाता है। अकर्मणा ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेत, अर्थात कर्म न करने से तेरे रोज के कार्य भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए क्या कर, कर्म ज्यायो ही कर्मणा। कर्म करना न कर्म करने से श्रेष्ठ है। इसलिए क्या करो, नियतम कर्म त्वम कुरु, नियतम कर्म त्वम कुरु। जो तुम्हारे निश्चित कर्म है उसको तुम करो। जो स्वभाव से निश्चित कर्म, नियत कर्म मिला है, यहां पर यह अर्थ ठीक पड़ता है कि जो हमको स्वभाव से मिला उसको करो। इसी को कहते हैं डोंट फाइट, टेक लाइफ एज इट कम्स, है कि नहीं। बहुत से लोग बड़ा संघर्ष करते हैं। क्यों करते हैं, उसने ये कर लिया हम भी ऐसा करेंगे। कितना ऊंचा उठ गया संसार के अंदर, वो देखो। और उनको अंदर से आग भभकती रहती है उनका, हम कुछ करें, गलत काम करते हैं वो लोग। तो बट दे आर फाइटिंग, जो लेके आए हैं, जो लाइफ ने उनको दिया है, उसको वो उससे लड़क जूझ रहे हैं बिना मतलब के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर छोड़ के बैठ गए, जो है वही कर रहे हैं, जो भगवान ने दिए। नहीं, पहले जानो कि हम क्या लेकर के आए हैं, हम अपने साथ क्या कर्म लेकर के आए हैं, और उस सामग्री को, उस कर्म को लेकर के हम अपने को कैसे ऊपर उठाएं। समझ रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट बात समझने की, कि हमको पहले पता लगाना हम क्या लेकर के आए अपने साथ, और उसको हम किस तरह से प्रयोग में लाएं कि हम अपने को संसार से ऊपर उठाएं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने का एक मुख्य कारण, ये मुख्य कारण तो नहीं, मुख्य एडवांटेज यही है कि उसमें आकर के हम अपने को संसार से ऊपर उठा सकते हैं कर्म करके, और कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपना नियत कर्म करो। हमारा स्वाभाविक कर्म होने से हमारे लिए वो आसान होगा।
क्योंकि वो हम पहले से करते आए हैं, हमको पता नहीं, लेकिन जन्म करते आए वही कर्म। इसीलिए हमको प्रकृति ने वो निश्चित करके दिया, जाके ये करो, और उसमें हमको सफलता मिलेगी, सक्सेस उसी में मिलेगी हमको। हमारे कर्म को निश्चित कौन करता है? हु डिसाइड व्हाट इज योर निश्चित कर्म, नियत कर्म? प्रकृति, माया डिसाइड्स व्हाट इज अवर निश्चित कर्म। और प्रकृति क्या है? अब देखो यहाँ एक बात समझाते हैं, आपको थोड़ा समझना चाहिए। प्रकृति माया जो है, इसका एक स्वरूप होता है, हर चीज का एक स्वरूप होता है। स्वरूप का मतलब एक प्रकाश का फैलाव होता है। जीव है अंदर हमारे, उसका भी एक स्वरूप होता है, उसके अंदर कोई प्रकाश है ही नहीं, ज्ञान नहीं उसके अंदर, क्योंकि प्रकाश क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान प्रकाश होता है। जो माया है वो बहुत बड़ी है माया, उसके प्रकाश ने अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त कर रखा है। उससे ऊपर परमात्मा है, ईश्वर, उसने सभी को व्याप्त कर रखा है। उसका इतना बड़ा प्रकाश है, इतना फैला प्रकाश है, इसको कहते हैं स्वरूप, अपना रूप। तो प्रकृति ने सबको व्याप्त कर रखा है, मतलब सबको कवर कर रखा है, अंदर से भी बाहर से भी, हर तरफ से। तो निश्चित कौन करेगा? वो देख रही है, प्रकृति देख रही, माया देख रही, हमने क्या किया और उसका क्या फल मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है। तो वो डिसाइड करती है, माया डिसाइड करती है कि इसका ये, इस जन्म में इसका ये निश्चित कर्म है, वो कर्म दे के भेजती है हमको। इसलिए मनुष्य चाहे कुछ भी, कितना भी प्रयत्न करे, अगर वो प्रकृति के द्वारा निश्चित नहीं हुआ है तो वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये संसार, सब अनंत ब्रह्मांड, सब संसार, जितने भी संसार ब्रह्मांड में, सब प्रकृति चला रही है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, दूसरे की नकल न मत करो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसका क्या कर्म था। तो यहां कर्म के कई रूप हो गए। अब तक अर्जुन कर्म के बंधन कारण होने के कारण वो डरा हुआ था। उसको डर क्या था कि हम बंधन में पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तभी वो कह रहा है कि भगवान आप हमें इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो, हम तो इतना बंध जाएंगे इसके अंदर, हम कैसे निकलेंगे इससे। फिर यहां ये साधारण कर्म की बात कर रहा है अर्जुन। क्या कर रहा है? साधारण कर्म की बात कर रहा है। तो यहां भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, एक कर्म तुम्हारे साथ निश्चित होकर के आया है, तुम उसमें बंधे हुए हो, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू डू दैट। दूसरा कर्म वो है जो ऐच्छिक कर्म है। अब यहां एक शब्द आ गया, ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से करा जाता है, उसको तुम अपनी इच्छा से करोगे। दो तरह के कर्म हो गए, एक क्या है जिसमें हम बंध के आए, निश्चित होकर के आया हमारे साथ, दूसरा ऐच्छिक कर्म है। ये जो ऐच्छिक कर्म है वो है जीव को ऊंचा करना, अपने को ऊंचा उठाना, ऊर्ध्व करना। ऊर्ध्व मतलब ऊंचा करना, ऊपर उठाना, अपने को ईश्वर की ओर ले जाना, ये ऐच्छिक कर्म होता है। ऊपर क्या है? ईश्वर, सबसे ऊपर ईश्वर है कि नहीं। तो ये कर्म तुम्हारी इच्छा का कर्म है, भगवान कहते हैं। ये किसी ने दिया नहीं है तुमको, ये भी तुम्हारे साथ आया है। ये समझने की बात है, क्यों आया, कैसे आया, आगे आएगा। इन ऐच्छिक कर्मों को करने में निश्चित कर्म क्या करता है? विघ्न डालता है। जो हमारा निश्चित कर्म है
वो ऐच्छिक कर्म करने में विघ्न डालता है। तो ऐच्छिक कर्म क्या है? ईश्वर की तरफ जाना। लेकिन ये जो निश्चित कर्म है वो टंगड़ी मार देता है। हाँ? वो क्या करता है? ये कर, ये कर, ये कर, और वो बेचारा क्या करे आदमी? इच्छा तो उसकी है वो करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो जो ऐच्छिक कर्म है वो है जीव को अपने को ऊंचा करना। वो तुम्हारी इच्छा का कर्म है। भगवान कहते हैं ये किसी ने तुमको दिया नहीं है, तुम्हारे साथ आया है, तुम्हारे साथ ये भी आया है। इनको करने में तुम्हारे जो नियत कर्म हैं वो विघ्न डालते हैं। तो इस ऐच्छिक कर्म में जो इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है कि जीव अपने को ईश्वर में मिलने के योग्य बनाए। ध्यान दीजिए यहां पर, ये ईश्वर की इच्छा है। ऐच्छिक कर्म किसका? इच्छा ईश्वर की है इसमें, कि जीव अपने को ईश्वर में मिलने के योग्य बनाए, वर्दी ऑफ बीइंग वन विद परमात्मा। तो हमको अपने प्रयत्न से अपने को ऊपर उठाना है। इसका क्या मतलब हुआ? अपने प्रयत्न से ही, विद आवर ओन एफर्ट वी हैव टू मेक एलिवेट अवर सेल्फ। कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। इसमें किसी का काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमको अपने को ऊपर करना है। हमको खुद ही अपने को ऊपर करना पड़ेगा, कोई आके नहीं करेगा हमारे लिए। भगवान ये अध्याय 6 के श्लोक 5 में स्पष्ट कर देंगे, आगे जाके देखना आप। उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ये आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपु आत्मना। मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति से नट में से जाने से बचाए, क्योंकि वो अपने आप ही अपना मित्र भी है और अपने आप अपना शत्रु भी हो जाता है। समझ में आई बात? जो मनुष्य, जिसका मन ज्ञान पा करके वो जो मनुष्य अपने को ऊपर करता है वो अपना मित्र होता है। वो अपने लिए अपना मित्र है, हमारा सखा, हमारा बंधु है वो। लेकिन जो अपने आप को नीचे ले जाने के उसमें ले जाता है, वही अपना शत्रु बन जाता है। ये द्वंद्व आ गए कि नहीं आ गए? समझ में आई बात? तो हमको क्या करना? अपने आप को ही अपना ऊपर करना है। कोई हमारे लिए करने नहीं आएगा कि हम सोचे बैठ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। अपना प्रयत्न करना पड़ेगा, या तो कर्मयोग से जाओ या फिर ज्ञान योग से जाओ। अपने को ऊपर करना है अपने आप। ना कोई देवी आई ऊपर करने के लिए, देवता आएगा ऊपर करने के लिए। कोई मनुष्य तो उसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, वो तो बेकार है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो स्वार्थी है, वो क्या करेगा। तो हमको अपने आप को अपने एफर्ट से भगवान की सहायता के द्वारा अपने को ऊंचा करना है संसार में। तो उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादेत, मतलब अपनी आत्मा को नीचे मत गिरने दो। यहाँ आत्मा क्या है? मन। जगह जगह पर आत्मा मन के लिए यूज किया गया गीता में। अगर अपने मन को गिरने दोगे नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ ले जाओगे, तो तुम अपने शत्रु हो गए। क्योंकि हम क्या पढ़ के आए अभी पहले कि जब ज्ञान पा करके मन के द्वारा इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, फिर कर्मयोग करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष हो गया कि नहीं हो गया? पढ़ के आए भी, याद है ना आपको? तो इसलिए यहां पर यही बात है, अपने मन को नीचे मत जाने दो, अधोगति मत ले जाओ। ये 3 गति होती हैं, अधगति, अधमति, अधरति। ये जीव का स्वभाव है नीचे जाने का।
हर एक आदमी नीचे जाता है, स्वाभाविक रूप से नीचे जाता है। तो इस विषय के प्रति अगले श्लोक में भगवान कर्म को यज्ञ रूप में करने के लिए कह रहे हैं। अब ये कैसे करो कि तुम अपने आत्मा को नीचे मत जाने दो, अपने को ऊर्ध्व करो। कैसे करोगे, ये अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्म जो करो कैसे करो, यज्ञ रूप में करो। ये समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यहाँ यज्ञार्थ, यज्ञ अर्थ के अर्थ को समझना है। यज्ञार्थ का क्या अर्थ होता है, यज्ञ क्या है, बताइए। किसी को कोई कहेगा यज्ञ क्या है? चलिए, यज्ञ का कहीं पर यज्ञ का अर्थ दिया गया है मंत्रोच्चारण अग्नि मुखवित हवि तर यज्ञम। मंत्र का उच्चारण करके अग्नि के अंदर हवि, मतलब जो हवन की सामग्री डालते हैं वो हवि कहलाती है, उसको यज्ञ कहा गया है। ये हवन रूपी यज्ञ हवि ये गीता में मान्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 4 में कहा है, कितने यज्ञ बताएं? द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ बताए उन्होंने। यहाँ तो हवि नहीं डाली जाती ना। तो गीता में यज्ञ का अर्थ है व्यापक। व्यापक जानते हैं? परवेडेड, द वन विच परवेड्स एवरीथिंग, व्यापक है वो। ऋषि पाणिनि ने ये शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि यज्ञ वो है जिसमें देव पूजा। पहली चीज क्या है? देवता, देव पूजा। अब देव में दोनों आ गए, ईश्वर भी आ गया और देवता भी आ गई। संगतिकरण, मिलजुल के पूजा करी प्रेम पूर्वक, बिना किसी क्लेश के। और दानेशु, और दान दिया जाता है। तो दान क्या है? अन्नदान देना। अन्नदान देना भी बड़ी ऊंची चीज है, वो भी आगे आएगा। तो यज्ञ का अर्थ है आत्मसमर्पण, अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित करना। अभी देखा हमने कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो क्या करता है? वो ज्ञान के द्वारा अपने मन के अंदर शक्ति लाता है और उसे इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्म करता है कि नहीं करता है? तो उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के चरणों पे समर्पित कर दिया, तो उससे उसको ज्ञान मिला। तो अर्जुन क्या कहता है दूसरे अध्याय में? कहता नहीं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। वो चरणों में पड़ गया, कहता मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो ये मतलब ये वहां क्या भगवान ने क्या किया? ज्ञान यज्ञ किया कि नहीं किया? ज्ञान दिया उसको। तो ये आत्मसमर्पण, जिस कुल जाति में एक दूसरे के प्रति न्योछावर होने की भावना नहीं होगी, वो समाज उन्नति नहीं कर सकता है। और ये मानकर कि ये ईश्वर का कार्य है, ऐसी सोच से समर्पित होना, ये नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि आगे श्लोक 14 में भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्धव, अर्थात यज्ञ विहित कर्म। अब विहित कर्म क्या है? यहाँ पर विहित शब्द आ गया एक, अंग्रेजी में कहेंगे इसको कैनोनिकल, कहते हैं ना, उसमें कैनोनाइज करते हैं ना,
उसको क्या बोलते हैं, सेंटहुड देते हैं, कैनोनाइज करते हैं। तो कैनोनिकल कर्म वो कर्म जो तुमको सेंटहुड की तरफ ले जाएगा, जो तुमको क्रिश्चियन सेंटहुड नहीं, ज्ञान की तरफ ले जाएगा, ऊपर उठाएगा। और इसको एक और शब्द इसके लिए कहेंगे हम, ऑर्डेन्ड कर्म। ये हमारे लिए ऑर्डेन्ड है, विहित कर्म है, उससे उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि वो यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। ऐच्छिक कर्म, विहित कर्म जो ऑर्डेन्ड कर्म है हमारे लिए, उससे यज्ञ पैदा होता है। तो उसमें क्या हुआ, देव पूजा पहले आ गई कि नहीं आ गई, और कर्म ब्रह्मोद्भवम, और जो कर्म है ये ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो क्या पहले क्या था कि विहित कर्म से यज्ञ पैदा होता है, राइट। और जो कर्म है वो कहां से पैदा होता है, ब्रह्म से पैदा होता है। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, ब्रह्म कहां से पैदा हुआ, वो अविनाशी ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का मतलब है व्यापक, जो व्याप्त, जिसने व्याप्त कर रखा है। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर पहले आया कि जो विहित कर्म से यज्ञ पैदा होता है, और विहित कर्म ब्रह्म से पैदा होता है। उसका कॉज क्या है, ब्रह्म, और ब्रह्म का कॉज क्या है, अविनाशी परमात्मा। यज्ञ ब्रह्म से पैदा, यज्ञ कर्म, विहित कर्म से यज्ञ पैदा होता है, विहित कर्म से यज्ञ पैदा होता है। तो विहित कर्म क्या है, जो ऑर्डेन्ड कर्म हमारे लिए है। और विहित कर्म जो हुआ उससे उत्पन्न हुआ। और कर्म किससे उत्पन्न होता है, विहित कर्म किससे उत्पन्न होता है, ब्रह्म से। विहित कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और ब्रह्म कहाँ से आया, वो अक्षर से, ईश्वर से आया। अक्षर ब्रह्म ईश्वर से आया, अविनाशी परमात्मा से वो उत्पन्न होता है। तो रूट काज कहाँ है, अविनाशी परमात्मा के पास सब कुछ है, वही कंट्रोल में हर चीज की। इस प्रकार ये सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ रूपी क्रिया में प्रतिष्ठित, मतलब प्रेजेंट रहता है। समझ में आई बात। जो यज्ञ रूपी कर्म किया वो हवन वाला यज्ञ नहीं, जो यज्ञ रूपी कर्म किया उसमें हमेशा सदा अविनाशी परमात्मा प्रेजेंट रहता है। तो यज्ञ रूपी कर्म में उस परमात्मा में समर्पण होता है। तो जब यज्ञ रूपी क्रिया कुछ करते हैं हम, तो उसमें समर्पण किसको हो रहा है, अविनाशी परमात्मा में समर्पित हो रहा है। वो आप ज्ञान पढ़ते हो, वो भी यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ। तो ज्ञान यज्ञ क्रिया के द्वारा आप अपने को उस परमात्मा को समर्पित कर रहे हो। अब बात समझ में आई। इस तरह से मनुष्य अपने को उस परमात्मा को समर्पित कर सकता है। बहुत गूढ़ बात इसके अंदर। तो शरीर में अब इसमें क्या होता है कि ये तो बात हो गई आत्मसमर्पण की बात हो गई, लेकिन ऐसी बात शरीर में भी है। जो हमारा शरीर है, सेम थिंग अप्लाइज देयर। शरीर में अगर आंख कहे कि जो मैं देख रहा हूं वो किसी इंद्रियों को नहीं बताऊंगी, है नहीं। आंख कहे
हमने देखा कि गड्ढा है लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को, गिरना गिरो जाकर उसके अंदर। और दूसरी इंद्रियों को नहीं बताता तो वो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शरीर में आँख दूसरी इंद्रियों के लिए देखती है, आँख जो है वो और इंद्रियों के लिए देखती है, कान और इंद्रियों के लिए सुनता है, मुंह से खाना भोजन लेते हैं और इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए होता है। तो सब इंद्रियां एक दूसरे के समर्पित हैं। समझ आ रही बात आपके? ये तो नेचर में होता ही है, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण अपने को परमात्मा में नहीं समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना स्वार्थ ढूंढते रहते हैं। किसके लिए? संसार के प्रपंच के लिए स्वार्थ ढूंढते रहते हैं। पैसे वाले बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, शोहरत हो जाए हमारी, लोग हमको वाहवाही करें, हैं? पागल हो गए। जो सही काम वो नहीं करेंगे। तो अगर ईश्वर को समर्पित कैसे करा जाता है? यहाँ भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा, क्योंकि यज्ञ क्रिया के अंदर परमेश्वर सदा प्रेजेंट रहता है, हमेशा उसके अंदर। तो अगर हम ब्रह्म को सर्वव्यापी समझ लें तो कोई कष्ट नहीं होगा। परंतु हम समझते हैं कि दूसरे से हम अलग हैं, है कि नहीं? हैं सब मनुष्य, सभी के दो आंखें, दो कान, सब हैं, सब काम कर रहे हैं, दिमाग भी दिया सबको, सबको कर्म भी दिया गया है, ये कर्म लेके आए हैं। लेकिन हम समझते हैं हम दूसरे से बड़े हैं, है कि नहीं? किसी को अरे ये क्या, ये कुछ नहीं, हम तो सबसे, हम कितने बड़े हैं, देखिए 30 मार्खा बने हुए हैं। तो यही जो है, ये चीज मनुष्य को नीचे गिराती है। तो जो अभी बताया ना कि अपनी आत्मा के द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, अपनी आत्मा को नीचे मत गिरने दो, उसके लिए भगवान यहाँ बताते हैं यज्ञ रूपी क्रिया करो। उस यज्ञ रूपी क्रिया के अंदर मैं भी प्रेजेंट रहता हूँ, सदा रहता हूँ, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, भगवान कहते हैं। आत्मोपन्मेन सर्वत्र संपश्यन्ति योर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मनः। मनुष्य को अपने को दूसरे के स्थान पर रख के देखना चाहिए। पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। ये कहावत है ना, जाके परे न पाऊं बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अपने को पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू। इसके पहले तुम उसको गाली दो, ये बड़ा गंदा आदमी, क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, बुरा कर रहा है। अरे भाई देखो तो क्यों कर रहा है। पुट योर सेल्फ इन द शूज। देखो तुम क्या करते हो फिर। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए अपने स्वार्थ को देखकर नियम बदलना विहित नहीं है, ये ऑर्डेन्ड कर्म नहीं हमारे लिए। अर्जुन अपने को देखकर युद्ध करने से मुकर रहा था। वो क्या कर रहा था? अपने को परिस्थिति देख के नियम बदल रहा था। वो मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान यही इशारा कर रहे हैं, ये गलत है अर्जुन। तो 9वें श्लोक को फिर से लेते हैं। यज्ञार्थ कर्मण नो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ अर्थात कर्मणो, यहाँ कर्म यज्ञ के लिए कहा गया। कौन सा कर्म? यज्ञ रूपी कर्म। और यज्ञ रूपी कर्म को छोड़कर अन्यत्र और दूसरे जो भी कर्म हैं, अयम लोका, इस लोक में, इस संसार में और जो भी कर्म है यज्ञ रूपी कर्म को छोड़कर, उनमें क्या है? कर्म बंधना। सभी कर्मों में मनुष्य बंधता जाता है।
कितनी बड़ी बात। पहले बताया यज्ञ कर्म क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब बता रहे हैं कि अगर यज्ञ कर्म को करे के अलावा बाकी सब कर्म तुमको बंधन में डाल देंगे। तो कर्म कैसे करो, यज्ञ रूप में करो। तदर्थम, इसलिए समाचर कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ऐसे कर्म को कर। क्यों? मुक्त संग, जो आसक्ति रहित हो। मुक्त मतलब संग, संग मतलब आसक्ति, और मुक्त जो आसक्ति से मुक्त हो, जो अनासक्त रूप से कर्म करो। ऐसे करो जिसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो, अटैचमेंट मत रखो उसके अंदर। कर्म है, कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। और यज्ञ के लिए हो, वो कर्म कैसा हो, दो कंडीशन आ गई, आसक्ति रहित हो और यज्ञ के लिए हो। तो यज्ञ के अलावा सभी कर्म बंधन कारक हैं, इसलिए ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए कर्म करो। इसलिए सीधा ये कहकर कह दिया गया कि सभी जो भी कुछ करो उसको क्या कह के करो, श्री कृष्ण अर्पण। ये परमात्मा तुझको अर्पित करता हूँ, ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ तेरे को अर्पित कर रहा हूँ। अब अंग्रेजी भाषा में यज्ञ को क्या कहते हैं, इतने मूर्ख हैं ये सब, सैक्रिफाइस। अगर यज्ञ का अर्थ ढूंढेंगे कहते हैं सैक्रिफाइस। उसी आगे सैक्रिफिशियल लैम्प भी उसी से आता है ना। तो सैक्रिफाइस हमने एक जगह कहीं पढ़ा, अंग्रेजी वाले बोल रहे थे, कहते हैं वो तो जो ब्रह्म है उसके टुकड़े कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है उसको, फिर उसको जोड़ता है, ये यज्ञ हो गया। ठीक है भाई, ये मिथ्याचारी अनुवाद है। यज्ञ को यज्ञ ही कहा जा सकता है, यज्ञ का कोई अंग्रेजी में ये अर्थ नहीं है। और उसे लिखा भी आता उसी तरह से। ज्ञा जो है, शब्द ज्ञा, अक्षर ज्ञा जो है वो जा और या को मिल के बनता है, तो उसको बोलते हैं यज्ञ। जा और या मिल करके यज्ञ बनता, ज्ञा बनता है। तो अगले दो श्लोकों में इसी विषय को भगवान बढ़ाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी सेड हियर। यज्ञ का मतलब आपके मन में बैठ गया हो तो समझ में आएगी बात। चलिए। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति। आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए कहा पुरोवाच। अनेन प्रसविध्यम एव अस्तु इष्ट कामधुक्। के भगवान कहते हैं प्रजापति। प्रजापति पुरा प्रजा सृष्ट्वा, इसको ऐसे पढ़ो, प्रजापति पुरा प्रजा सृष्ट्वा। प्रजापति ने आदि में, पुरा मतलब सबसे पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, प्रजा को सृष्टा का मतलब रचा, सृष्टा की, प्रजा की रचना करी। और ये कैसे करी रचना? सहयज्ञा, यज्ञ के सहित करी। अभी हमने क्या देखा, जो भी कुछ हम करें यज्ञ रूप में करें। तो ये जो भगवान कहते हैं, जो प्रजापति सबसे पहले जो सृष्टि रची, प्रजा को रचना करी, रचना वो भी यज्ञ से करी है, यज्ञ सहित। तो प्रजा को, हम सभी को यज्ञ सहित रचा गया, हमारी रचना यज्ञ से हुई है। और उवाच, और क्या कहा प्रजापति ने? अनेन प्रसविष्यध्वम्,
इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, संसार में जाओ, अपने को ऊपर उठाओ, वृद्धि को प्राप्त हो। तो इस संसार में हमारी वृद्धि जो है वो कैसे होगी? यज्ञ रूपी कर्म से ही होगी। तो पीछे पड़ जाए क्या? कर्म कैसे करो? यज्ञ रूप में करो। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रजा को जब रचा गया आज वेरी बिगिनिंग, तो यज्ञ के ही द्वारा रचा गया, क्योंकि इनमें आत्मसमर्पण और अनासक्त भाव होता है, इसलिए यज्ञ रूपी कर्म से हमारी वृद्धि होगी। अपने को समर्पित करते हैं और अनासक्त भाव से करते हैं, मैं इसमें कोई आसक्ति नहीं। क्यों? क्या कहते हैं? ये भगवान तेरा ही तो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। रोज आरती करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज समझ में आती नहीं बात, कर नहीं सकते हैं, कम से कम कह तो देते हैं। कहते कहते हो सकता है एक दिन करने भी लगेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। करते करते एक दिन बैठ जाएगी मन के अंदर, बात करने लगेंगे। जैसे रसरी ऊपर जात से सिल पर परत निशान। एक कोमल रस्सी भी पत्थर पे खिसती जाए तो उस पर भी निशान बना देती है अपना। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास कुर कौनते, अरे कुंती पुत्र अभ्यास कर, सब कुछ हो जाएगा इससे। तो प्रजा को कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, संसार में जाओ, अपने को ऊपर उठाओ। तो इस संसार में हमारी वृद्धि जो है वो यज्ञ रूपी कर्म से ही होती है और किसी से नहीं होगी। क्योंकि उसमें क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उसके अंदर, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अभी बताया हमने कि उसके अंदर परमेश्वर सदा रहता है। यज्ञ रूपी क्रिया में परमेश्वर है ही है। और परमेश्वर का काम क्या है? जीव की सहायता करना, ऊपर उठाना। ये तो प्रजापति ने का हमारे कल्याण के प्रति भाव था। जब प्रजापति ने हमको रचा, सबको सृष्टि को रचा, दुनिया रची, तो उसका ये भाव था कि इसका ऐसे इसलिए रचा कि हम अपना कल्याण करें, अपने को ऊपर उठाएं। प्रजापति ने और क्या कहा? ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये कैसा यज्ञ रूपी कर्म तुम जो करोगे वो तुमको क्या करे? इच्छित भोग प्रदान करे। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि इस सृष्टि में आकर प्रजा मतलब जीव के लिए सभी कर्मों को यज्ञ रूप में ही करना लाभदायक है, बेनिफिशियल है, विहित है, मतलब ऑर्डेन्ड है, ये कैनोनिकल है हमारे लिए। सृष्टि रचना मतलब क्रिएशन पर कई विवाद होते हैं। मनुष्य अपने मन से सोचता रहता है ये करेंगे, है ना। 30 मार्खा है ना मनुष्य, बहुत अकल है इसके। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी निकाल दी अपनी। सृष्टि बनी कैसे? बिग बैंग हो गया, अरे वाह। और उत्क्रांति, इवोल्यूशन के द्वारा उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बहुत लोअर लेवल के जीव शरीर बन के वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए, कॉम्प्लेक्स बॉडी में बन गए, है कि नहीं। साइंस वहां जाती है, करती है। तो किस प्रकार से सरल से लेकर अधिक जटिल जीवन रूप तक का निर्माण हुआ इस संसार के अंदर। हाउ वेरियस लाइफ फॉर्म्स डेवलप फ्रॉम वेरीज सिंपल टू ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऋग्वेद के दशम मंडल के 129 सूक्त में इसको क्या कहते हैं? उसको कहा हिम ऑफ क्रिएशन। उसमें सृष्टि रचना का वर्णन आता है। वो तो साइंस से पहले थी ना, ऋग्वेद तो बहुत पुराना है। उसमें बताया गया कैसे सृष्टि रचना हुई।
दूसरे धर्मों में इस विषय पर अलग अलग मत हैं। को कहते हैं भगवान गॉड जो था उस 6 दिन तक उसने दुनिया रची, सबको बनाया और 7वें दिन आराम करने लगा। वो थक गया। वो ऐसा भगवान तुम्हारा है जो थक जाता है भाई। ये तो हमारी समझ में नहीं आती बात। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ने सृष्टि को यज्ञ के साथ रचा। यहां एक प्रश्न उठता है कि सृष्टि रचना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों रची गई सृष्टि? मन में आया विचार? कुछ प्रश्न उठा कि नहीं उठा? रची गई, क्यों रची गई भाई? क्या जरूरत थी? देखिए, किसी कार्य को करने के लिए गतिविधि के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। गतिविधि मतलब द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्र मतलब फील्ड, गतिविधि मतलब एक्टिविटी। कोई भी एक्शन करना हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए यू नीड ए फील्ड ऑफ एक्टिविटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। हम परमात्मा की प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और आप सभी ये भी जब मानेंगे कि माता पिता अपनी संतान को अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? है कि नहीं? परमात्मा ने इसीलिए सृष्टि के रूप में गतिविधि का क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटी बनाया, जिससे कि हम सब अपने आप को अपने को ऊपर उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और हम सब जीवों को उस क्रिएशन में ला करके अपने को ऊपर उठाने का ज्ञान दिया। ये नहीं कि ले आए वहां पर छोड़ दिया, ज्ञान दिया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? ये करोगे हाथ जल जाएगा, ऐसा ही ठीक काम है, वो गलत काम है। इसी तरह से परमात्मा ने हम सबको ये सृष्टि बनाई, फील्ड ऑफ एक्टिविटी बनाई, उसमें हमको भेजा और हमको फिर क्या दिया? ज्ञान दिया। यही सृष्टि रचना का महत्व है। इसी के लिए सृष्टि की रचना करी गई, करना पड़ी, करी गई नहीं, करना पड़ी। लोग कहते हैं भगवान इतना पावरफुल है, उसको क्या जरूरत थी ज्ञान देने की? ऐसी कर सबको उद्धार कर देता है। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हम उसकी वो पता नहीं कब तक रहेगा ना। वो चाहता अपने पैरों पर खड़ा हो, तुम अपने आप बनो, स्वयंभू बनो। अब श्लोक पे जाते हैं। पिछले 7वें श्लोक में भगवान ने कहा सविशिष्यते, अर्थात वही श्रेष्ठ पुरुष है जो इस प्रकार कर्म करता है। किस प्रकार से? जो अपनी मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, वो विशिष्ट पुरुष कहलाता कहा गया। यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करी जा सकती है। संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा। यहाँ भगवान ने मनुष्य को ऊपर उठने अर्थात मुक्ति पाकर परमात्मा में मिलने वाले नियम, पूजा आदि विधियां समझाई हैं। क्या करना पड़ेगा परमात्मा से मिलने के लिए, ये समझाया है यहाँ पर। ये अलग है कि हमने अपने मूढ़ता के कारण, अधोमति के कारण हम अपने को नीचे गिराते जाते हैं संसार में आकर के, ये अलग बात है। लेकिन परमात्मा का जो ध्येय है, एम है, वो यही है कि हम अपने को ऊपर उठाएं। अब कर्म करने की कर्म को 3 स्थितियों में रखा जाता है। एक कर्म है ऊपर उठने वाला कर्म। संसार में आके 3 तरह के कर्म कर सकते हैं हम। एक वो कर्म जिससे हम अपने को
ऊपर उठा सकते हैं, अपने को बेटर कर सकते हैं। दूसरा वो कर्म जो हमको बीच में रखेगा, और तीसरा वो कर्म जो हमको नीचे ले जाएगा। तो कर्म तीन रूप हो गए कर्म के। एक बच्चा बुरी आदतें स्वयं ही सीख लेता है, उसको कोई माँ बाप सिखाते नहीं गाली देना, वो अपने आप सीख लेता है दोस्तों के साथ जाकर के। परंतु उसको धर्म की शिक्षा देना पड़ती है। हम सभी मृत्यु लोक, जो बीच की जो अवस्था है मृत्यु लोक कहलाती है। इसमें जो पैदा होता है वो मरता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। कौन सा लोक है? जिसमें आप मरने के लिए हम पैदा होते हैं। और यहां पर क्या है? यहां पर सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, बीच में है। इससे नीचे जो योनियां हैं वो नरक योनियां हैं। उनमें क्या है? केवल दुख ही दुख मिलता रहता है, सुख है ही नहीं वहां पर। कभी थोड़ी सी बूंद डाल दी मुंह में, बस, बाकी दुख ही दुख मिलता रहता है। नरक भोगता है आदमी, जीव, आदमी नहीं जीव। और जो इससे सबसे ऊपर जो है वो है स्वर्ग, उसमें सुखी सुख मिलता है। देवता सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं वहां पर। इंद्र वहां का राजा है। क्यों इंद्र कहा? इंद्रियों का राजा है वो, उसको सब इंद्रियों के सुख मिलते हैं वहां पर, वो इंद्र है। तो ऊपर जाने के कर्म स्वर्ग तक ले जाएंगे, नीचे जाने के कर्म हमको नरकों में ले जाएंगे, और अगर हम बीचों बने रहे तो मनुष्य जन्म लेते रहेंगे, संसार में आते जाते रहेंगे। जे पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, चलता रहेगा। तो परमात्मा ने सृष्टि रचकर जीव को उसमें भेजा, तभी उसको देवताओं के और अपने मार्ग बतलाए। जो ज्ञान क्या दिया? देखो ये मार्ग देवताओं का मार्ग है, ये मार्ग हमारा मार्ग है, इससे जाओगे तो ये होगा, इससे जाओगे तो ये मिलेगा, ये सब ज्ञान दिया। तभी यहाँ कहते हैं कि एक ही कर्म यहाँ बंधनकारक अर्थात पाप में ले जाने वाला है, और वो है पाप में नहीं ले जाने वाला है, वो है यज्ञ कर्म। यहाँ पर एक ही कर्म है जो पाप में हमको नहीं ले जाएगा, वो है यज्ञ कर्म, जो ईश्वर के प्रति करा जाता है। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। बंधन मतलब या तो स्वर्ग में ले जाएंगे, या नरकों में डाल देंगे, या बीच में रखेंगे, बंधे रहोगे इसी में, ऊपर नीचे बीच में रहोगे, बस मुक्ति नहीं होना उसमें। तो चाहे देवता भक्ति करो या परमात्मा की भक्ति करो, परंतु ये यज्ञ रूप से ही करो। क्योंकि अगर देवता भक्ति भी करी और यज्ञ रूप में करी तो उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? ईश्वर प्रेजेंट है उसके अंदर, सदा रहता। भगवान कह गए कि यज्ञ रूप में उसमें हम सदा उसमें हम रहते हैं। तो उसमें धीरे धीरे करते करते ईश्वर की तरफ चले जाओगे, अगर यज्ञ रूप में करी क्रिया। अब यहां प्रजापति किसको कहा गया है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि रचा किसने? प्रजापति ने रचा। तो प्रजापति कौन है? इस सृष्टि की रचना माया ने करी, जिसे महत ब्रह्म या चित ब्रह्म भी कहते हैं। इसका प्रमाण अध्याय 14 के श्लोक 3 में भगवान ने दिया है। यहां भगवान ने कहा मम योनित महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाद्यम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मेरी महत ब्रह्म मतलब जो माया जो है, उनकी जो मूल प्रकृति जो है, इसको प्रकृति बोलते हैं माया को, सारे भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। उस योनि में मैं मतलब परमात्मा कहते हैं मैं खुद चेतन समुदाय गर्भ को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से क्या होता है? भूतों की उत्पत्ति होती है। भूत मतलब यह भूत प्रेत नहीं है,
जो जीव है उनको भूत कहा गया। जीव भूत सनातन, गीता में भूत का मतलब वही है। तो उसमें उत्पत्ति, तो यहाँ क्या हुआ, जो महत ब्रह्म है वो योनि है, जिसके अंदर ईश्वर की जो इच्छा है वो गर्भ रूप में उसमें स्थापित करता है, जिससे जड़ और चेतन मिल करके हमको शरीर मिलता है, हम पैदा होते हैं। यहाँ जड़ प्रापंचिक शरीर है। जड़ मतलब जो प्रपंच का शरीर है, क्या है, 5 चीजें होती ना उसमें, आप, अनल, वायु, खम, आकाश, ये सब आकाश खम हो गया, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 चीजें हैं, पंचभूत। तो इसीलिए इसको भूत कहा गया। पंचभूतों से जो शरीर बना ये भूत शरीर है। तो उसको प्रापंचिक शरीर और चेतन कहा ना, भूत, जड़ और चेतन मिलकर करते हैं, तो प्रापंचिक शरीर के जड़ हो गया, और चेतन सब देवताओं की शक्तियां उसके अंदर डाल दी। ईश्वर की चेतन शक्तियां हैं, सब देवताओं की शक्तियां जो हैं वो शरीर के अंदर है। मनुष्य शरीर के अंदर हर देवता की शक्ति है। 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताओं की शक्ति शरीर के अंदर है। इसीलिए किसी मनुष्य का वध करना बहुत अधम कार्य है। उनको जड़त्व में डाल देते हैं। लोग समझते नहीं है, लेकिन धाए चला दी गोली, बिना सोचे समझे करता रहता है। तो भगवान ने इसे अध्याय 13 में विस्तार से बताया है। क्या बताया वहां पर, बताया क्या क्या संघात, शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्षेत्र का जो ज्ञान दिया उसके अंदर, उसमें सब समझाया गया। वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो यहाँ चित्त ब्रह्म है, वही प्रजापति है। जो सब रचना ब्रह्म से होगी, तो जो सभी रचना जो है ये किससे हुई, ब्रह्म से हुई। और भगवान कहते हैं कि उसमें मेरी इच्छा ही गर्भ है। गर्भ स्थापित किया, वो क्या था, ईश्वर की इच्छा कि इसके अंदर जीव को ला करके इसको जन्म दो और इसको ऊपर उठाने की ज्ञान दो हम पे, जिससे हम उसको ज्ञान दे सकें। क्योंकि मनुष्य शरीर दिया गया पहले, क्योंकि मनुष्य को ही ज्ञान दिया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने सारा संसार रचा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, बनाया किसने, इच्छा किसकी थी, किस प्रकार से सब काम हुआ, ये कंसाइज वे में आपको बता रहे हैं। तो 3 ब्रह्म स्वरूप हो गए, एक महत ब्रह्म या चिद ब्रह्म, एक सद ब्रह्म, और तीसरा आनंद ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है व्यापक। चिद ब्रह्म वो व्यापक स्वरूप है। अब देखो, स्वरूप आपको तुरंत आ जाना चाहिए, स्वरूप का क्या मतलब होता है। तो चिद ब्रह्म वो व्यापक स्वरूप है जिसके अंदर चेतना है। इसे चैतन्य भी कहते हैं। दूसरा व्यापक स्वरूप जो है वो उसको कहते हैं सत ब्रह्म, और तीसरे को आनंद। आनंद ब्रह्म के अंदर आनंद ही आनंद है, खरा खरा आनंद है, उसके अंदर कोई कुछ दुख नहीं है, कुछ नहीं, वो ईश्वर कहलाता है। यहीं से सब मुक्ति के कार्य संपन्न होते हैं, जहां ये तीनों मिलते हैं, चिद ब्रह्म, सद ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, जहाँ ये तीनों मिलते हैं वहीं से जीव की मुक्ति के कार्य होते हैं सब। इसको कहते हैं सच्चिदानंद परमेश्वर। यहीं से सब मुक्ति के कार्य संपन्न होते हैं। तो जो कर्म धर्म के अनुसार यज्ञ रूप से किए जाते हैं वे बंधन कारक नहीं होते हैं। ऐसे कर्मों में जीव तो केवल निमित्त ही होता है। निमित्त का मतलब समझते हैं क्या है? इंसिडेंटल है। कर तो परमात्मा रहा है सब, उसी ने, माया ने सृष्टि रची, उसके अंदर लाया गया, परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको,
उससे कर्म कराया, यज्ञ रूपी कर्म कराया, उसमें भी ईश्वर मौजूद है। तो जीव तो केवल निमित्त है उसके अंदर। तभी भगवान कहते हैं अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव सर्वस्याचित। मैं तो मैं रहा हूं, तुम निमित्त बन जा, उसका मजा, उसका फायदा ले ले तू अपना। तो जब हम कोई कर्म ईश्वर बुद्धि से करते हैं, अर्थात ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, ईश्वर बुद्धि क्या हुई? हमारी बुद्धि ईश्वर में स्थित है, हम ईश्वर को कर्म समर्पित कर रहे हैं, उसको कहते हैं बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिमान कौन है? जो जानता है किस कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, मैं उसको समर्पित कर देता हूँ, उसी का किया हुआ सब कुछ है। तो इसमें जीव जो है केवल निमित्त होता है, अर्थात एक प्रकार से वो क्या हो जाता है? अकर्ता। जब अर्जुन को कहा तू निमित्त बन जा, कर तो मैं रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुझको पाप नहीं लगेगा, तू तो केवल निमित्त है, करने वाला तो मैं हूं। भगवान कहते हैं तू डर मत, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। इसे स्पष्ट करने के लिए श्लोक 10 में भगवान ने कहा कि प्रजापति ने प्रजा अर्थात संसार को यज्ञ से पैदा किया। ईश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को क्या दिया? ज्ञान दिया, और उनसे कहा अनेन प्रसविष्य द्वमेव वोक्ष अष्टस्त कामधुक। इसके साथ सारे कर्म तुम करो, संसार में जाके इसके साथ सब कर्म करो, इससे तुम्हें संसार की वस्तुएं, सब वस्तुएं मिलेंगी, जो चाहोगे सब मिलेगा, और तुम्हारा पारलौकिक कल्याण भी होगा। ये नहीं कि संसार की चीजें मिलेंगी, परलोक में कल्याण भी होगा तुम्हारा। यह ज्ञान यज्ञ तुम्हारे लिए क्या है? कामधेनु। कामधेनु कहाँ है? स्वर्ग के अंदर है ना काऊ। कामधेनु सब कुछ दे देती है, वो जो मांगो दे देगी। तो इस यज्ञ कर्म करने से तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा संसार में। इसके साथ तुम संसार में आओ और आगे बढ़ो, अपने को ऊपर उठाओ। ये समझो कि सब कुछ यज्ञ से ही निकला है। अगर संगीत निकला, वो भी कहाँ से निकला? सामवेद। तो सामवेद क्या है? वेदों को गाते थे। क्रिश्चियन धर्म में साम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बाइबल में साम्स होते हैं, गाते हैं उसको, हिम्स। तो उनको कहते हैं ईसाई में ये हिम्स, भजनों के हिम्स हैं वो। मुसलमानों में गाना मना है। अब बताओ कैसा धर्म है, गाना ही मना है? और सब धर्मों में गाना बजाना है, उनके यहाँ गाना मना है। भारत में संगीत ने नानक, कबीर, मीरा के भजन का रूप दे दिया। भक्ति करी गाने से, भजन से भक्ति करी कि नहीं करी? तो ये जो है साम, ये भी कहाँ से आया? वेदों से निकला। वो भी ईश्वर की देन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चाहे एक ही धुन गाई हो, लेकिन एक धुन तो गाई, करताल लेकर अपना धुन गाते रहते थे, एक तारा लेकर के वो भी गाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सब कुछ धर्म के रूप में था, गाना बजाना भी धर्म के रूप में था। जो बड़े बड़े हिंदू टेम्पल होते थे, उसके अंदर जो लड़कियां होती थी, नाचती थी, वो किसके लिए नाचती थी? वो देवता, इष्ट देव जो वहां का, उसके लिए नाचती थी वो। देव कन्या बोलते थे उनको। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ धर्म के रूप में किया जाता था। अब तो धर्म खत्म होता चला गया, ये कलयुग है। कलयुग में धर्म तो खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो धर्म के रूप में कुछ करते ही नहीं कोई, सब अपना जो मर्जी आए सेल्फिश रूप में करो, क्या फर्क पड़ता है। सब चार वाक के बन गए हैं चेले। चार वाक क्या कहता है? कर्जा लेके घी पियो, मौत से रहो, मर जाओगे, किसने देखा क्या होने वाला आगे है? बड़ा भारी ऋषि था ये।
तो आजकल यही हो रहा है, लोन ले लो, जाके कहीं भी क्रेडिट लोन ले लो, अपना जाओ खर्चा करो खूब, बैंकरप्सी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये हो रहा है आपके सामने, आंखों के सामने रोज़ हो रहा है ये, और ये और बढ़ता जा रहा है। अभी भारत के अंदर एक प्रेमी प्रेमिका ने मिल करके उसने अपने हस्बैंड को 15 टुकड़े करके और उसको एक बैरल में रख के सीमेंट डाल के, और दोनों नाच रहे हैं खड़े खड़े। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं संसार के अंदर, और इनका नंबर बढ़ता जाएगा, देखते जाना, ये कम नहीं होने वाला है। धर्म के नाम पर लोग मार रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए जो समझदार आदमी है, बुद्धिमान, वो यज्ञ रूप क्रिया करेगा, परमात्मा को मानेगा और सबको कहेगा जाओ भाई तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, परमात्मा ही हमारा हितकारी है, वही हमारा सब कुछ करेगा, करने वाला तो वही है, तुम कहाँ की खेत, किस खेत की मूली हो, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं। तो जो वो करेगा उसको भगवान कहते हैं मैं बचा लेता हूँ, जो मेरी तरफ देखता है मैं उसको बचा लेता हूँ, भगवान कहते हैं, साफ साफ कहते हैं गीता के अंदर। अब यहां देखते हैं कि सृष्टि रचना में क्या क्या रचा गया। थक तो नहीं गए आप लोग? रचना करी गई तो क्या क्या रचा गया, क्या क्या बनाया गया सृष्टि के अंदर। सिद्धांत में, इन प्रिंसिपल, इस रचना में युग धर्म रचे गए। हर एक युग का धर्म होता है। कलयुग का धर्म क्या है? तीर्थ क्षेत्र व्रत दान, ये कलयुग का धर्म है। द्वापर का धर्म था यज्ञ करना। त्रेता का धर्म था भक्ति, और सतयुग का धर्म था आत्मोपास्ति, अपने में मस्त रहना, उस ब्रह्म में ध्यान लगाए रखना। तो हर युग के धर्म रचे गए। इस युग के अंदर ये धर्म है, इस युग के अंदर ये धर्म है, ये युग के अंदर ये धर्म, इस युग के अंदर ये धर्म है। तो और क्या रचा गया? ये धर्म जो बहिर्याग, बाहर से जो यज्ञ वगैरह करते हैं, जा करके मंदिर में पूजा करते हैं, तीर्थों में जा करके दान देते हैं, सब ये बाहर का काम हो गया। और दूसरे तरह की पूजा रची गई, वो था अंतर्याग। उसमें अंदर ही अंदर वो पूजता अपने इष्ट को, उसको अंदर दिखाई देता अपना इष्ट। कबीर ने क्या कहा? तेरा साईं तुझ में ज्यों पूपन में बास, कस्तूरी का मृग बन बन ढूंढे घास। उसके कस्तूरी तो उसके अंदर, इसके पास है, लेकिन ढूंढ रहा दुनिया भर में सब जगह। तो कहता है तेरा वो जो अंतर्यागी है, उसको अपना साईं, अपना इष्ट अंदर ही दिखाई देता है उसको। तभी तो हनुमान ने क्या दिखाया ना, राम जानकी दिखाई थी नहीं, तो उसके हृदय में होता है, वो अंदर देखता रहता है उसको, उसी का आनंद लेता रहता है वो। ये भी रचा गया। वर्ण कर्म रचे गए। हर वर्ण के क्या क्या कर्म होते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये वर्ण भगवान ने रचे थे, मतलब ये रचना में, सृष्टि रचना में वर्ण रचे गए, उनके धर्म रचे गए। इस वर्ण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, सबका धर्म रचा बनाया गया। जाति धर्म बताए गए। उनको पता था जाति, लोग जाति बनाएंगे, तो जाति के धर्म भी रचे गए उसमें अंदर। कुल धर्म, हर कुल के धर्म बनाए गए। आश्रम धर्म, सनातन धर्म कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है मनुष्य के लिए। ये भी, उसके भी धर्म बनाए गए। किसमें? ब्रह्मचर्य में क्या धर्म तुम्हारा है, गृहस्थ में तुम्हारा धर्म क्या है, वानप्रस्थ में तुम्हारा क्या धर्म है, संन्यास में तुम्हारा क्या धर्म है। ये रचा गया शुरू से ही। देह धर्म बनाए गए। मनुष्य के देह का धर्म होता है, बाथरूम जाना, खाना पीना, सोना, ये सब देह धर्म है। ये प्रकृति धर्म, नेचर का धर्म बनाए गए, कैसे नेचर चलेगी। इंद्रिय धर्म, हमारे इंद्रियों के अलग अलग धर्म होते हैं।
उस धर्म के हिसाब से इंद्रियां काम करती हैं। ये नहीं कि इंद्रियां इधर भाग रही बिना मतलब के लिए, वो अपने धर्म से चलती हैं। उसके अंदर देवता की शक्ति जो उससे काम वैसे कराती है। वो जीव धर्म आदि आदि बहुत से साधन, यज्ञ, ये सब जो है यज्ञ, ये सब सृष्टि रचना के अंतर्गत आते हैं, यज्ञ रूपी कर्म के अंतर्गत आते हैं। और जब कहा सह यज्ञ, तो सह का मतलब हुआ कि सहित, अलोंग विथ, प्रजा सहित। तो प्रजा में आई सभी देवताओं की ब्रह्मांडस्थाएं। हर देवता की एक एक मूर्ति हर ब्रह्मांड में होती है, जहाँ से वो ब्रह्मांड का काम करती है। वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर है। सूर्य दिखाई दे रहा वहाँ पर, लेकिन उसकी देवता कहीं और बैठी हुई है जो उसको कंट्रोल कर रही है। इस तरह से हर चीज़ कंट्रोल्ड है, हर चीज़ रेगुलेटेड है। ऐसे हैज़र्डली नहीं हो रहा, एक्सीडेंट नहीं आया, बिग बैंग हो गया, नहीं। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली सृष्टि में ईश्वर ने अवतार लिया और अपने परधर्म का निरूपण किया। उन्होंने अपना धर्म बताया, ईश्वर का धर्म क्या है, और कहा कि तुमको ये साधन कामधेनु की तरह इच्छित फल दें, वांछित फल देंगे। तुमको जो चाहोगे तुमको संसार में मिल सकता है। संसार में द स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना, यू कैन गेट एनीथिंग इन दिस संसार। नीचे से नीचे जा सकते हो, ऊपर से ऊपर जा सकते हो, और बीच में लटके रह सकते हो। जो तुम्हारी इच्छा है, जो मर्जी आए करो। भगवान किसी को बांधन में नहीं डालते हैं, कहते हैं तुम स्वतंत्र हो, तुमको मैंने ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम जो मर्जी आए करो। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैंने तुमको ये सब बता दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा वो करो। वो किसी को बंधन नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर जो है वो मालेकार की तरह है। मालेकार कहते हैं वो जो खेत की रक्षा करता है, पशु पक्षियों से बचाता है खेत को। तो इतना थोड़ा करने के बाद हम रुक जाएंगे आज। तो मालेकार जो है वो क्या करता है, मचान बनाता है खेत पे ऊपर, वहाँ जाके बैठता है, वो गुलेल रखता है, स्लिंग शॉट। जो चिड़ियाँ आती हैं कहीं कहीं को उसका खाने के लिए, तो वहाँ भगाता उड़ाता है उनको, मारता नहीं, उनको डरा के उड़ा देता है। कभी ढोल बजाएगा, कभी कुछ करेगा। तो गांव में होता ही थी सब, पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो सब गूगल मैप में चले जाते हैं। तो वहाँ पर लोग जाते थे, पैदल जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में गए। तो रास्ते में वो जो मालेकार बैठा उससे पूछते, भाई इधर जाने, इस गांव में जाने कौन सा रास्ता है? तो वो उसको बताता था, देखो भाई ये इसके जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट है, उसमें जंगल आएंगे, उसके अंदर चोर चुक्के मिले, हो सकता तुमको लूट लें। दूसरा रास्ता लंबा रास्ता है, लेकिन वो आरामदेह से चले जाओगे, वहाँ पर तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब संसारिक कर्म वाले, देवता के कर्म जो हैं वो शॉर्टकट में। हाँ, तुमने देवता की पूजा करी, देवता ने तुमको दे दिया, अब उसको दे तो दिया, उसने तुमको दे तो दिया, उसके संग और क्या दिया जिसमें बंध गए, ये हमको नहीं पता। लेकिन कहते हैं दो लंबा रास्ता, वो ईश्वर का मार्ग है, वहाँ जाओगे धीरे धीरे आराम से चलते चले जाओगे, कोई तुमको कष्ट नहीं होगा, और अपने गांव पहुँच जाओगे। तो वो ईश्वर का मार्ग हो गया। तो भगवान ने यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि जब रची गई तो मालेकार की तरह हर एक जीव को दोनों रास्ते बता दिए, भाई देखो इधर से जाओगे ये होगा, इधर जाओगे ये होगा, इच्छा तुम्हारी, जो मर्जी आप चूज करो। तो परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया, सब एक से बने, तभी कहते हैं समदर्शी है नाम तिहारो। वो सबको एक सा देखता है, सबके अंदर जीव देखता है, परमात्मा ये कुछ नहीं देखता। हम ही देखते हैं काला है, गोरा है, वो टगना है, वो मोटा है, हम ही लगाते हैं सब अपना। परमात्मा के लिए सब बराबर है। परंतु हम अपने कर्मों के अनुसार
सब आगे की सृष्टियों में उत्पन्न हुए हैं। पहली बार तो उन्होंने सबको एक सा बना दिया, सबको एक सा बना दिया, और उसके बाद आगे जाएंगे लेटर ऑन नेक्स्ट टाइम। तो धीरे धीरे मनुष्य ने कुछ सोचा, कुछ उसने वाचा करी, मानसिक कर्म किए, फिर वाचिक कर्म किए, फिर शारीरिक कर्म किए। इसलिए कर्म कैसे होते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। तो जो कर्मणा हो जाता है तो कर्म पूरा हो जाता है। तो इसी तरह से जब कर्म हो गया तो उसका फल बन जाता है और वो फल भोगना पड़ता है। तो मूल सृष्टि में बनने से पहले सभी जीव माया के तम स्वरूप में अंधकार में पड़े हुए थे, बिल्कुल जैसे कि उनके अंदर कुछ चेतना ही नहीं थी, पड़े थे ऐसे ही। और उनको फिर ईश्वर की इच्छा से उनको जगाया गया, उठो चलो, और उनको फिर शरीर दिए गए, उनसे सृष्टि का निर्माण करा और उसमें उनको ला करके, ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, उसमें उनको ज्ञान दिया गया, उससे उनके अंदर गुण पैदा हो गए, उन गुणों से उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया। और तो भगवान इसको अब अगले श्लोक को अगली बार लेंगे, 11वें श्लोक को, कि इसके बाद क्या हुआ। जय श्री कृष्ण।